ईसल के करुस्तोड़िया एरिया के सभी वाहनों के मालिकों और चालकों के संगठन ड्राइवर एसोसिएशन के द्वारा रविवार को एक बैठक करुस्तोड़िया कोलेली के कैंटीन में की गई। बैठक में उपस्थित संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि ईसल मुख्यालय सांकतोड़िया में वाहनों को लेकर जो नियम लागू है उसी नियम पर करुस्तोड़िया एरिया में भी वाहनों का परिचालन करना होगा। इस मामले को लेकर इससे पहले भी संगठन की तरफ से एरिया कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया था। यहाँ के महाप्रबंधक के साथ बैठक हुई थी और यह फैसला हुआ था कि सांकतोड़िया में वाहनों को लेकर जो नियम लागू है उसी नियम के अनुसार यहाँ भी वाहनों का परिचालन होगा। वहाँ 500 से भी ज्यादा समय हो गया लेकिन वाहन चल रहे हैं, जबकि यहाँ पर वाहनों के चलने की मियाद खत्म होते ही वाहनों को बिठा दिया जाता है। बीते कुछ महीनों में तकरीबन 15 वाहनों का टेंडर समय सीमा समाप्त होने को है। अब अगर उनको अचानक बैठा दिया गया है तो वाहन चालक एवं उनके परिवार का क्या होगा। इसी मांग को लेकर कल वह लोग यहाँ के महाप्रबंधक से भी मुलाकात करेंगे और अगर उनकी मांगों को नहीं मानी गई तो आने वाले समय में वे लोग और भी बड़ा आंदोलन करेंगे। আমরা বহুবার এখানে আন্দোলন করেছি। লাস্ট আন্দোলনের সময় আমরা স্ট্রাইক ডেকেছিলাম। স্ট্রাইকের পর জিএম সাহেবের সাথে আমাদের কথা হয় যে সাকতরিয়া যে রুলে চলছে সেই রুলে এরিয়া চলছে। তো সাকতরিয়ায় জেম পোর্টাল করা হয়েছিল কিন্তু জেম পোর্টাল ক্যান্সেল হয়েছে। 2 নম্বর ওখানে গাড়িগুলো 5 বছর ওভার হয়ে গেছে কিন্তু কন্টিনিউ রানিং আছে, কিন্তু আমাদের এরিয়াতে প্রত্যেক গাড়ি যেখানে ডেট শেষ হচ্ছে গাড়িগুলো বন্ধ করে দেওয়া। তো আমরা জিএম সাহেবের সাথে কালকে যাব, দেখা করব, দেখা করে জানাবো যে আমাদের গাড়ি যাতে কন্টিনিউ করা হয়। আমাদের গাড়ি যতক্ষণ না টেন্ডারের ফয়সলা হচ্ছে ততক্ষণ আমাদের গাড়ি কন্টিনিউ করা হবে। যদি না করা হয় তো আমরা বৃহত্তর आंदोलन যেতে বাধ্য থাকব। तोड़िया एरिया का एक गाड़ी खड़ा हुआ है। अमृतनगर में विनोद भाई का एक गाड़ी खड़ा हुआ है। 2 तारीख को महावीर में मैनेजर का गाड़ी खड़ा होगा। मार्च महीना से अप्रैल महीना तक मोटा मोटी 15 गाड़ी खड़ा हो जाएगा। तो अब ये सब गाड़ी जाएगा कहाँ इतना दिन? ड्राइवर पेमेंट है, ये है, ड्राइवर कहाँ जाएगा? तो इसीलिए हम लोग का लड़ाई कंटिन्यू है कि हम लोग एरिया से पीसफुली से लड़ना चाहते हैं कि समझा रहे कि हम लोग को जैसे सकतोड़िया चल रहा है उसी हिसाब से हमारा यहाँ चलना चाहिए। अगर नहीं चलता है तो हम लोग बेहतर आंदोलन में जाने में मजबूर होंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दीपक दास, करुस्तोड़िया यूनिट सेक्रेटरी। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। भाजपा सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर हमले के प्रतिवाद में रानीगंज भाजपा मंडल 1 की तरफ से संगठन के रानीगंज मंडल अध्यक्ष देवजीत खां के नेतृत्व में रानीगंज थाना के बाहर प्रदर्शन कर थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। इस बारे में जानकारी देते हुए देवजीत खां ने बताया कि कल कुछ बिहार में जिस तरह से भाजपा के सांसद तथा केंद्रीय राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक पर हमला हुआ उसी के खिलाफ यह प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस हमले के पीछे टीएमसी के गुंडे हैं, उन्होंने ही इस मामले को अंजाम दिया। देवजीत खां ने कहा कि आज भाजपा मंडल 1 की तरफ से इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए और टीएमसी के गुंडों को गिरफ्तारी की मांग करते हुए यह विरोध प्रदर्शन तथा ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर देवजीत खां के अलावा शमशेर सिंह, सभापति सिंह, रवि केसरी, कौशिक मुखर्जी, जयंत मिश्र सहित भाजपा मंडल 1 के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। दूसरी ओर मौके पर मौजूद हमारे संवाददाता ने पूरी खबर की विस्तृत जानकारी ली। কুচবিহারের দিনহাটার বুড়িরহাট এলাকায় গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী ও কুচবিহারের সাংসদ নিশীথ প্রামাণিকের যে কনভয় সেই কনভয়ে হামলার প্রতিবাদে আজকে সারা রাজ্য জুড়ে থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচির ডাক দিয়েছে বিজেপি। সারা রাজ্য জুড়ে প্রতিটি বিধানসভায় চলছে থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি। এখন আমরা রয়েছি 278 নম্বর বিধানসভার রানীগঞ্জ এলাকায়, যেখানে আপনাদেরকে আমাদের পিভিটিভির ক্যামেরার মাধ্যমে সরাসরি সেই দৃশ্য দেখাবো। ভাজপা মণ্ডল 1-এর তরফ থেকে যিনি প্রেসিডেন্ট রয়েছেন দেবজিৎ খাঁয়ের নেতৃত্বে চলছে থানা ঘেরাও কর্মসূচি এবং এখানে রয়েছে বিজেপি কর্মসমর্থকরা দলীয় ঝান্ডা হাতে। এখন আমরা বিস্তারিতভাবে আমাদের ক্যামেরার মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখাবো যে রানীগঞ্জের বিজেপি মণ্ডল 1-এর যিনি প্রেসিডেন্ট আছেন দেবজিৎ খাঁ বিস্তারিতভাবে আমাদের কি জানাচ্ছেন। আজকে যে থানা ঘেরাও কর্মসূচি পুরো রাজ্য জুড়ে কি বিষয়কে দাবি নিয়ে করছেন? আপনারা জানেন গতকাল নিশীথ প্রামাণিক কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তার কনভয়ের উপর হামলা হয়। কিছুদিন আগে তার বাড়ি ঘেরাও করার জন্য তৃণমূলের সবথেকে তৃণমূলের যুবরাজ ডাক দিয়েছিলেন, তারই প্রতিফলন হয়েছে কালকে। একজন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর গাড়ির ওপর যদি কনভয়ের ওপর এরকম হামলা হয় তাহলে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা কোথায়? আজকে পুলিশ মন্ত্রী ঠিক করুন, পঞ্চায়েত ভোটের আগে এই রকম সন্ত্রাস করে যদি তৃণমূল কংগ্রেস মনে করে
যে বিজেপিকে আটকে দেবে, তাহলে তারা ভুল করছে। আমাদের বিরোধী দলনেতা থেকে আমাদের রাজ্য সভাপতি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছেন, ইট ছুড়লে কিন্তু তার উত্তরে প্রত্যুত্তরে পাটকেল খেতে হবে। আমরা কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে লড়াইয়ে নেমেছি, আমরা গণতান্ত্রিকভাবে আজ আন্দোলন করছি এবং আমাদের আন্দোলন চলতে থাকবে। থানা ঘেরাও এবং ডেপুটেশনের মাধ্যমে মানে কি জানাতে চাইছেন? আমাদের একটাই বক্তব্য যে প্রশাসন নিজের মতো কাজ করুক, প্রশাসন স্বচ্ছতা রেখে কাজ করুক, পুলিশ প্রশাসন যারা অরিজিনাল অপরাধী তাদেরকে গ্রেপ্তার করুক। এই দাবিতে আমরা আজকে রানীগঞ্জ থানার সামনে রানীগঞ্জ মন্ডল 1-এর পক্ষ থেকে আমরা আজকে ডেপুটেশন এবং থানা ঘেরাওয়ের কর্মসূচি নিয়েছি। আপনার নাম পরিচয়? দেবজিৎ খাঁ, প্রেসিডেন্ট, রানীগঞ্জ মন্ডল 1 বিজেপি। দেখলেন আমরা কথা বলে নিলাম সরাসরি মন্ডল 1-এর প্রেসিডেন্ট দেবজিৎ খাঁর সাথে। বিস্তারিতভাবে উনি জানালেন কি বিষয় নিয়ে তাদের আজকে বিক্ষোভ এবং থানা ঘেরাও। আরও বিস্তারিত জানতে সঙ্গে থাকুন, আমি সম্রাট। জেনে রেখো তৃণমূল গুন্ডা দিয়ে পুলিশ দিয়ে বিজেপিকে আটকানো যায়নি, যাবে না। জেনে রেখো তৃণমূল গুন্ডা দিয়ে পুলিশ দিয়ে বিজেপিকে রোকা যায়, তোমায় যেতে হবে, পুলিশ দিয়ে বিজেপিকে আটকানো যায়নি, যাবে না। পুলিশ তুমি জবাব দাও, ভারত মাতা কি বিজেপি জিন্দাবাদ। পুলিশ তুমি জবাব দাও, ভারত মাতা কি বিজেপি জিন্দাবাদ। ভারত মাতা কি জিন্দাবাদ। नितिन परामानिक के ऊपर हमला। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। पंचायत चुनाव से पहले जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस की नई ब्लॉक कमेटी तथा ब्लॉक के तहत पड़ने वाले सभी 8 अंचल कमेटी की घोषणा की गई। इस दौरान जामुड़िया ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा ने कई बातें कहीं। उन्होंने बताया कि ब्लॉक 2 तृणमूल कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष दिनेश चक्रवर्ती, महासचिव असीत मंडल, संयुक्त महासचिव कौस्तभ चक्रवर्ती, कोषाध्यक्ष परिमल मित्रा, संयुक्त कोषाध्यक्ष देवज्योति, सलाहकार तापस चक्रवर्ती को मनोनीत किया गया। वहीं ब्लॉक कमेटी में 4 सचिव, 7 सांगठनिक सचिव तथा 11 एग्जीक्यूटिव सदस्य मनोनीत किए गए। प्रत्येक अंचल में 2-2 उपाध्यक्ष भी मनोनीत किए गए। प्रेस वार्ता के दौरान जामुड़िया ब्लॉक 2 अध्यक्ष सिद्धार्थ राणा के अलावा जामुड़िया ब्लॉक 2 महिला तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष पुतुल बैनर्जी, किसान सेल के अध्यक्ष लालटू काजी, युवा तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष पंचानन रुईदास, अल्पसंख्यक सेल के काली जुएल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। দাদা বলছি পঞ্চায়েত নির্বাচন তো সামনে আছে, তারপরে এই যে সাংগঠনিক যে চেঞ্জ, এটাতে কি মনে করছেন যে আগামী দিনে কি বিরোধী শূন্য করতে পারবে আপনাদের এই নতুন সাংগঠনিক? দেখুন, প্রথমে বলছি আমাদের চেঞ্জ বলতে দলের নির্দেশ যেটা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আর নেত্রী মমতা ব্যানার্জি তারাই এগুলো থেকে অর্ডার দিচ্ছেন, সেভাবে চেঞ্জ হচ্ছে। আমাদের নেতা আহসান মোবাইল ঘটক, চেয়ারম্যান উজ্জ্বল দাস। আর চেঞ্জ আজ আমি আছি ব্লকের চেয়ারে, কাল নাও থাকতে পারি। হ্যাঁ, চেঞ্জ বড় কথা নয়। আর পঞ্চায়েত নির্বাচন বলছেন তো, আমরা 8টাই পঞ্চায়েত আমরা জিতবো। বিরোধী শূন্য হবে কি মনে হচ্ছে? বিরোধী শূন্য, পঞ্চায়েত বিরোধী শূন্য হবে, মেম্বার তো হতেই পারে, আমরা যাচ্ছেন কেউ না হবে, কিন্তু পঞ্চায়েত কোনো বিরোধী হবে, প্রধান আমাগুলো থাকবে। এতে সাংগঠনিক দিক থেকে আপনারা চাঙ্গা থাকবেন কি মনে করছেন? এটা মানে এই যে চাঙ্গা আছি আমরা থাকবো। চলো, আর কেউ কিছু আছে? जामुड़िया से दिलीप साहू की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। एवं बांकुड़ा अनुशीलन समिति के सहयोग से दिवंगत पिता दामोदर सुईका की स्मृति कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र का शुभारंभ हुआ। प्रशिक्षण केंद्र का प्रबंध समिति भवन में किया गया है। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से शुरू हुआ। मौके पर उपस्थित प्रमुख अतिथि के रूप में विशिष्ट साहित्यिक कवि एवं डॉक्टर ओमियो सेनगुप्ता, विशिष्ट अतिथि के रूप में विशिष्ट समाजसेवी विष्णु बाजोरिया, लायन प्रदीप चैटर्जी, अनुशीलन समिति के प्रदीप नाग, बांकुड़ा नपा पार्षद दिलीप अग्रवाल एवं रेखादास रजक आचार्य एवं समिति के चेयरमैन चित्तरंजन कुंडू समेत अन्य गणमान्य उपस्थित रहे। मौके पर अनुशीलन समिति के अध्यक्ष राजकुमार सुरेका ने कुछ बातें कही। आप लोगों ने क्या प्रोग्राम है? आज हम लोग का बांकुड़ा अनुशीलन समिति की तरफ से सुरेका परिवार के उद्योग से
दामोदर सूर्य स्मृति कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र जो नया बना है उसका द्वार उद्घाटन किया गया है। और द्वार उद्घाटन हम लोग नया जो हम लोग समिति का जो कार्यक्रम चल रहा है, एक नया संयोजन हुआ है। इसमें हम लोग जो छात्री एवं छात्रा जो है वो लोग जो शिक्षा लेंगे वो लोग को दिया जाएगा। एक तो रेकरिंग एक्सपेंसेस मिनिमम लेके दिया जाएगा और मूलतः तो ये खाली परिचालना करने के लिए, बाकी हम लोग टीचर और लोग सब हम लोग सहयोग करेंगे। आगे हम लोग का उम्मीद है कि जो सामने दिन आ रहा है, सामने का जो आगे का समय जो आ रहा है, कंप्यूटर नहीं सीखे बिना किसी को काम करने में सामर्थ्य नहीं होगा, मज़ा नहीं आएगा। कंप्यूटर जरूरी हो गया है, ये एक तो नित्य प्रयोजनीय जिनिस हो गया, क्योंकि आज से 10-15 साल पहले जैसे मोबाइल के अलावा सब चलते थे, आज मोबाइल छोड़ के कोई नहीं चल सक रहा है। वैसे आगे भी दिन में जो काम करने के लिए कंप्यूटर बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर छोड़ के कोई नहीं चल सकता। इससे पहले आप लोग सिलाई मशीन भी आप लोगों ने विधवाओं को दिया है। हाँ, इससे पहले माँ की स्थिति में, गायत्री देवी श्री की स्थिति में हम लोग हर साल हम लोग का ये टारगेट है, हर साल देंगे 5-5 विधवा महिला को हम लोग सिलाई मशीन जो है ट्रेनिंग देके 3 महीने का, बाद में उन लोग को सिलाई मशीन दिया जाता है और बाद में वो लोग जैसे अपना परिवार अपने उपार्जन कर सके, ये भी हम लोग का टारगेट है। तो इसलिए कर रहा है, 3 साल से हम लोग कर रहे हैं, इस बार भी कर रहा है, देखें वो लोग, और हम लोग का इस बार भी देंगे वो। साथ में ये जो संयोजन किए दामोदर सूर्य स्थिति में, इसमें हम लोग का ये प्रोसेस चलता रहेगा। जैसे छात्र छात्रा बढ़ेंगे, कंप्यूटर भी आगे बढ़ाया जाएगा, तो आगे का कार्यक्रम जैसे जैसे जरूरत होगा हम लोग का सहयोग रहेगा। हम ये संस्था आगे बढ़े, यही आपका प्रयास है। प्रार्थना रखते हैं, प्रयास है हम लोग। आपका नाम? हमारा नाम राजकुमार सुरेखा। हाँ, क्या संगठन क्या है आप? इस संस्था का सभापति है। बांकुड़ा से प्रणब कुमार की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। बांकुड़ा संगठन जिला भाजपा की अगुवाई में बांकुड़ा प्रखंड 1 के अंतर्गत हेलना सुसुनिया ग्राम में मन की बात कार्यक्रम में उपस्थित हुए केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष सरकार। मौके पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के साथ उपस्थित जिला भाजपा अध्यक्ष सुनील मित्रा मंडल के अलावा अन्य भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस बारे में जिला अध्यक्ष श्री मंडल ने कुछ बातें कही। ভারতবর্ষের আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 98তম মন কি বাতের কার্যক্রম। আর এই কার্যক্রমের মধ্যে প্রতিবারের যেরকম দেশের মধ্যে বিশেষ বিশেষ যে সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী এবং বিশেষ করে যে 5 লক্ষ এই ধরনের মানুষজন যারা রাষ্ট্রভক্তি সম্পন্ন গান, রঙ্গোলি বা কবিতা এই ধরনের করেছে, তাদের বিষয়ের মধ্যে থেকে কিছুজনকে তিনি তার বিষয় তুলে ধরেছেন। যেখানে সঞ্জীবনী অ্যাপের মাধ্যমে ভিডিও কলের মাধ্যমে যে চিকিৎসা পরিষেবা, সেখানে এরকম চিকিৎসকের বিষয় তিনি তুলে ধরেছেন। তাছাড়া ভারতবর্ষের যে সাংস্কৃতিক পরিচয়, সেই সাংস্কৃতিক পরিচয়ে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের এবারে যে ত্রিবেণীতে যে কুম্ভ 700 বছর পর শুরু হয়েছে, সেই ত্রিবেণী কুম্ভের কথা তিনি তুলে ধরেছেন। কারণ 700 বছর পর আজকে পশ্চিমবঙ্গের যে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের আবার নতুন করে যাত্রা শুরু হলো সেই ত্রিবেণী সঙ্গমের মধ্য দিয়ে, সেই বিষয়টা তিনি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন। মন কি বাতে কার্যক্রম এমন একটা কার্যক্রম যার মধ্যে ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক অন্তরাত্মা প্রকাশ পায় এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন ধরনের যে পজিটিভ কাজ, সেটা সেবামূলক হয়, বিভিন্ন ধরনের স্বচ্ছতার বিষয়ে থাকে এবং বিশেষ উদ্যোগ সেখানে সেই বিষয়ে পর্যাবরণ সমস্ত ক্ষেত্রে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তো এই ক্ষেত্রেও আজকের এই মন কি বাতে কার্যক্রম সারা ভারতবর্ষের মানুষকে বিশেষভাবে একটা দিক দেখাচ্ছে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। गोशो ए बंगला के नाम से प्रसिद्ध रानीगंज के रोना स्थित पीर बाबा के मजार पर बंगिया संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के राज्य चेयरमैन ओयाजुल हक मीर फजल हक सैयद शाह शमसुद्दीन
सैयद शाह शमसुद्दीन इंद्रावी रह आलय पीर बाबा के इस मजार में चादर पोशी किए। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज के पूर्व विधायक सोहरब अली, राज्य महासचिव एहतेसामुल हक, हाजी मोहम्मद अली एवं अन्य कई सदस्यगण उपस्थित थे। चादर पोशी के पश्चात राज्य चेयरमैन मोहम्मद हक ने कुछ बातें कही। गोशो-ए बांग्ला के नाम से प्रसिद्ध रानीगंज के रोना स्थित पीर बाबा के मजार पर बंगिया संख्यालघु बुद्धिजीवी मंच के राज्य चेयरमैन ओयाजुल हक मीर, फजल हक, सैयद शाह शमसुद्दीन इंद्रावी रह आलय पीर बाबा के इस मजार में चादर पोशी किए। इस मौके पर उनके साथ रानीगंज के पूर्व विधायक सोहरब अली, राज्य महासचिव एहतेसामुल हक, हाजी मोहम्मद अली एवं अन्य कई सदस्यगण उपस्थित थे। चादर पोशी के पश्चात राज्य चेयरमैन मोहम्मद हक ने कुछ बातें कही। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी परियोजना स्वास्थ्य साथी के लाभ सभी को मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए आसनसोल नगर निगम की तरफ से भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सभी बोरों को आदेश दिया गया है कि उनके इलाके में जिनका भी स्वास्थ्य साथी कार्ड अभी तक नहीं बना, उनको कार्ड मुहैया कराया जाए। इसी क्रम में रविवार को रानीगंज बोरो की तरफ से ये अभियान चलाया गया। रानीगंज के शिशुबागान इलाके स्थित नजरुल मंच में 26 लाभार्थियों को स्वास्थ्य साथी कार्ड का उपलब्ध कराया गया। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के MMIC दिव्येंदु भगत, बोरो चेयरमैन के रूप में मनोनीत मुजम्मिल शहजादा तथा आसनसोल नगर निगम के रानीगंज बोरो के कई पदाधिकारीगण उपस्थित थे। আমাদের নজরুল মঞ্চে রানীগঞ্জ বড় পক্ষ থেকে আজকে হচ্ছে, এখানে 26 জন বেনিফিশিয়ারি আছে। এভাবে আমরা স্বাস্থ্যসাথী কার্ড যেগুলো আমরা করেছি, আর আসানসোলে আমাদের মোটামুটি আসানসোলে 67,199 21-22 তারিখে হলো আসানসোল, 23-24 তারিখে কুলটি হয়েছে এবং 25 তারিখ কালকে জামুরিয়া হয়ে গেছে। আজকে 26 তারিখ লাস্ট, এখানে আমার 26 জন বেনিফিশিয়ারিকে নিয়ে এগুলো হচ্ছে। মানে এক একটা সিরিয়াল বড় অনুযায়ী হচ্ছে কি? আমরা বড় অনুযায়ী করছি। কুলটিতে যেটা টাইম দিয়েছিলাম আর সেটা 23-24, আসানসোল 21-22 আর জামুরিয়া 25 তারিখ, রানীগঞ্জ 26। এই মিলিয়ে রানীগঞ্জে ক্যাম্প কতবার হলো? এটা অনেকবার হয়েছে। প্রথম ক্যাম্প যখন আমরা করাই এখানে, আমরা আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন থেকে, তখন আজ থেকে অনেক দিন 5 বছর আগে। আজকে বেনিফিশিয়ারি মানে আজকে উপভোক্তারা কতজন পেলো আর কি? আজকে আমাদের এখানে 26 জন আমাদের বেনিফিশিয়ারি আছে। এছাড়া যারা অনেকে অনলাইনেও অ্যাপ্লাই করেছে, তাদেরকেও আমরা এখানে আসতে বলেছি। আগেও যারা এখানে লোক আসছে, অনবরত এটা করে যাচ্ছে। আমাদের সঙ্গে আজকে এখানে 89 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর শেখ শাহজাদা এবং আমাদের এখানকার যারা বড় স্টাফ এবং হেলথ ওয়ার্কার সবাই আজকে উপস্থিত হয়ে এই কাজগুলো করছে। हम लोग स्वास्थ्य साथी कार्ड बनाया जा रहा हमारे नजरुलगंज में, रानीगंज के बोरो के तरफ से, और पूरा आसनसोल पौरसभा का सब इलाका, जमुरिया, आसनसोल, कुल्टी में, बर्नपुर में ये स्वास्थ्य साथी कार्ड 21 तारीख से चालू हुआ है, बन रहा है। रानीगंज में आज कितना मतलब मिला आदमी लोग? आज कितना आदमी का हुआ? अभी 26 अदद हुआ है, 26 पीस, और आ रहे हैं लोग। जिसका पहले से भी कार्ड बनाया नहीं था उसको स्लिप मिल गया, वो लोग भी आ रहे हैं, उन लोग को भी कार्ड बनाया जा रहा है स्वास्थ्य साथी कार्ड। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PBTV न्यूज। रविवार की दोपहर को थाना घेराव कर भाजपा ने विभिन्न जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया है। इसी के तहत दुर्गापुर शहर के वारिया फाड़ी में कुछ भाजपा कार्यकर्ता झंडा लेकर गेट के समक्ष विरोध प्रदर्शन जताया और ज्ञापन पत्र सौंपा है। इस दौरान मंडल सभापति गोपाल मठ के ध्रुव ज्योति मुखर्जी ने बताया कि केंद्रीय मंत्री निशित प्रामाणिक के काफिले पर हमला की घटना घटी है। शनिवार को पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत केंद्रीय मंत्री कुचबिहार के दिनहटा के बूढ़ीर हाट गए थे। जब उनका काफिला दिनहटा के इलाके में पहुंचा तो तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उन्हें काले झंडे दिखाए।
केंद्रीय गृह मंत्री इस क्षेत्र में जाकर दिन हटा के विभिन्न स्थानों का दौरा किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री के काफिले पर पथराव किया गया। इसके प्रतिवाद में हम लोग आज थाना घेराव कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि पुलिस निष्पक्ष होकर दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करे, नहीं तो लगातार आंदोलन चलेगा। इसके अलावा फरीदपुर फाड़ी में विधायक लखन घरे के नेतृत्व में घेराव कर विरोध प्रदर्शन जताया गया। জানেন গতকাল যেভাবে আমাদের কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী করে বিজলি আটকে যাবে তা সম্ভব নয়, সে কারণে সুকান্ত নেতৃত্বে ঘোষণা করেছেন থানায় থানায় বিক্ষোভ। দুর্গাপুর বিজেপির পক্ষ থেকে ফরিদপুর আমরা অবরোধ করেছি, বিক্ষোভ দেখাচ্ছি। কেন ঘটনা ঘটলো, কেন আক্রমণ হলো, পুলিশ কি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে, অটিপিস ভাঙচুর, গাড়ি ভাঙচুর, একটা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আক্রমণ, এই আক্রমণ বিজেপি মানছে না, মানবে না, সেই কারণে এখানে दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के निर्देश पर पूरे देश व्यापी संत निरंकारी मंडल के प्रत्येक शाखा में अपने अपने अंचल की किसी नदी तालाब को सफाई करने का निर्देश दिया गया। इसी क्रम में संत निरंकारी मंडल रानीगंज शाखा की तरफ से रानीगंज के बरदही इलाके स्थित तालाब के साफ सफाई की गई। इस अवसर पर रानीगंज शाखा के प्रभारी दिलीप सिंह ने बताया कि इस संस्था के माता सुदीक्षा जी महाराज की प्रेरणा से अमृत नामक एक परियोजना चलाई जाती है, जिसके तहत जलाशय की साफ सफाई की जाती है। उनके आदर्शों पर चलते हुए संत निरंकारी मिशन रानीगंज शाखा के द्वारा आज बरदही तालाब की साफ सफाई की गई। दरअसल संत निरंकारी मिशन की जल स्वच्छता के ऊपर काफी तवज्जो देती है। उन्होंने बताया कि जल की स्वच्छता बेहद जरूरी है, इसलिए समय समय पर इस तरह के अभियान संस्था की तरफ से चलाए जाते हैं। इस मौके पर आसनसोल नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के MMIC दिव्येंदु भगत, बरदही पूजा कमेटी के सभी सदस्य, बरदही मॉर्निंग वर्क्स कमेटी के तारा रीडर्स, कनाई भगत, रामसेवक पोद्दार, संत निरंकारी मिशन के नवल किशोर, उत्तम बर्मन सहित इस संस्था के तमाम पदाधिकारीगण उपस्थित थे। दिलीप सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के तालाब के पानी को स्वच्छ बनाया जा सके, जिससे आसपास के लोग स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। কর্পোরেশনের তরফ থেকে যেভাবে আমরা প্রতিনিয়ত যে জায়গাগুলোকে আমরা পরিষ্কার করি, 106টা ওয়ার্ডেই আমাদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নের কাজ চলে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা আছে যারা এইসব কাজগুলো করছে, তারা মানে তারাও সহযোগিতা আমাদেরকে করছে। না হলে একা কিছু সম্ভব হয় না, সবাইকে মিলে আমাদেরকে কাজ করতে হবে এবং তবেই আমাদের এই শহর স্বচ্ছ এবং পরিষ্কার থাকবে। আর এর সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যেভাবে আজকে অনেক জায়গায় পুকুর থেকে শুরু করে যে ভরাট হয়ে যাচ্ছে, বিভিন্ন জায়গায় জলাভূমিগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে, এর জন্য আমি লোককে সচেতন হতে বলবো। জন্য কোনো রকম যদি আপনারা জানতে পারেন কর্পোরেশনকে আগাম জানান, আর এগুলো যেন না করেন। এবং কর্পোরেশন যেভাবে আজকে মানুষের পাশে আছে এবং বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় আজকে যারা কাজ করছে তাদের সঙ্গেও আমরা আছি এবং বিভিন্ন কাজের মধ্য দিয়ে আমরা তবেই রানীগঞ্জ শহরকে এবং এই শিল্পাঞ্চলকে আরও সুন্দরভাবে আমরা গড়ে তুলতে পারবো, এই আশা কামনা রাখি। এবং সন্ত নিরঙ্কারীর সঙ্গে যারা আজকে আমাকে এখানে ডেকেছেন সকলকে অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানাবো। এবং প্রতিনিয়ত এনাদের এক একটা প্রজেক্ট থাকে, যে আগেরবার যেরকম ছিল বিভিন্ন হসপিটালগুলোতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, এবারকার প্রজেক্ট ছিল স্বচ্ছ জল, স্বচ্ছ মন, আর এই প্রজেক্টের মধ্য দিয়ে মানুষ কাজ করছে। তো এখানে আমি সবাইকে নিবেদন করব যে আমাদের রানীগঞ্জ শহর এবং পুরুষ শিল্পাঞ্চল শহরকে আরও ভালোভাবে রাখার জন্য প্রত্যেকের সহযোগিতা দরকার। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। रानीगंज के हुजूर गौसे बंगला का उर्स मुबारक चल रहा है। भारी संख्या में श्रद्धालु यहां अपने मन की मुराद पूरी करने के लिए जुट रहे हैं। बाबा के दरबार में आकर उनकी मुराद भी पूरी हो रही है। इसके साथ ही यहां पर जो मेला चल रहा है उसका भी लोग सपरिवार आकर आनंद उठा रहे हैं। ज्ञात हो कि ये मेला रानीगंज का एक ऐतिहासिक मेला है। बीते लंबे समय से यहाँ पर यह मेला आयोजित किया जाता है। आसपास के इलाके यहाँ तक कि दूसरे देशों से भी लोग आकर बाबा का आशीर्वाद लेते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। लोगों का मानना है कि यहाँ आकर बाबा का आशीर्वाद लेने से उनके हर दुख तकलीफ समस्या का समाधान हो जाता है। यही कारण है कि रोजाना यहाँ पर भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। इस मौके पर यहाँ जो मेला लगता है वही विभिन्न प्रकार की दुकानें सजाई गई है, विभिन्न प्रकार के झूले भी लगाए गए हैं।
जिनका बच्चे आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के खिलौने की दुकान भी यहाँ पर लगाई गई है, जहाँ पर बच्चों का देखते ही बनता है। यहाँ जो दुकानें खोले गए हैं, यहाँ पर लोगों के लिए हर छोटी बड़ी जरूरत के सामान भी उपलब्ध है। बाबा के दरबार में जाने से पहले श्रद्धालु सिरनी, चादर, गुलाब तथा अन्य सामग्री लेते हैं और बाबा के दरबार में चढ़ाते हैं। यहाँ और भी कई सामान है जो लोग शौक से खरीदते हैं। यहाँ पर मौत का कुआं भी बनाया गया है, जहाँ पर लोग बड़े चाव से आते हैं और इसका आनंद उठाते हैं। मेला में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो, इस वजह से मजार कमेटी की तरफ से 3 वॉलंटियर कार्यालय भी बनाए गए हैं, जहाँ 1000 से भी ज्यादा सुरक्षा सेवक रहते हैं और आने जाने वाले लोगों की समस्याओं का ख्याल रखते हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया है। अगर किसी को किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई तो उनका इलाज यहाँ पर मिलता है। दमकल की तरफ से कैंप लगाए गए हैं। इस मेले की खूबसूरती यही है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आकर जुटते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। डिजिटल प्रौद्योगिकी पर सेमिनार द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया बांकुड़ा चैप्टर की पहल पर पुआ बगान स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रांगण में 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य विशेष डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से वित्तीय विकास के मौके पर उपस्थित विभिन्न विशेषज्ञों ने उपरोक्त विषय पर प्रकाश डाला। इस बारे में निवारण सिंगर महापात्रा का कहना है कि पहले चेक एवं नकदी के माध्यम से भुगतान होते थे, अब इसका रूप डिजिटल टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। आने वाले दिनों में फाइनेंशियल सेक्टर में डिजिटल प्रौद्योगिकी और भी विकसित होगी एवं व्यवसायियों को उसका लाभ मिलेगा। मौके पर गौरानंद गुप्ता ने कहा कि सेमिनार के माध्यम से छोटे छोटे व्यवसायियों को सरकारी रूप में क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं, इसमें संस्था की क्या भूमिका होगी, क्या सहायता कर सकती है, ऐसी ही बातों को सेमिनार में रखा गया। আজকে মূলত এই যে সেমিনারটার উদ্দেশ্যটা আপনাদের কি? সেমিনারটা হচ্ছে যে এটা ইনস্টিটিউট অফ কস্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অফ ইন্ডিয়া বাঁকুড়া চ্যাপ্টারের সাথে আমাদেরই কস্ট অ্যাকাউন্ট অফ ইন্ডিয়ার যে MSME যে সেকশনটা আছে তাদের সাথে যৌথভাবে মিলে এই প্রোগ্রামটা করা হচ্ছে। এই প্রোগ্রামটার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমাদের এন্টারপ্রেনারশিপ বা ছোটোখাটো যেসব বিজনেসম্যানরা আছে তাদের গভর্নমেন্ট থেকে কিছু ফেসিলিটিস পায়, কীভাবে পায় এবং তার সাবসিডাইজ রেটগুলো কী আছে না আছে, এবং তার সাথে সাথে আমাদের এই প্রফেশনটা মানে CMA প্রফেশনটা ওইখানে কীভাবে তাদের হেল্প করতে পারে সেই রিলেটেড এই প্রোগ্রামটা। বাকিটা দেখুন, আজকের প্রোগ্রাম হলো ফাইন্যান্সিয়াল ইভলিউশন থ্রু ডিজিটাল টেকনোলজি। এখনকার দিনে যে মানুষ আগে যেমন চেক দিয়ে পয়সা দিত বা ক্যাশ পেমেন্ট করতো, এই চেক এবং ক্যাশ পেমেন্টে যেসব প্রবলেমগুলো দূর করার জন্য আজকাল ডিজিটাল টেকনোলজি এসছে, যাতে করে আপনারা যেমন আপনার ডিজিটাল কয়েন এখন চালু হবে, ইমিডিয়েট আমরা পেমেন্ট পেতে পারি। পে টাইমে কী হবে, আপনার ইমিডিয়েট আপনি যখনই যে কোনো জায়গাতে আপনার কোনো ব্যাংকেরই লাগবে না, আপনার কাছে পয়সা থাকবে, আপনি মোবাইলের মাধ্যমে আপনি পেমেন্টটাকে পাঠাতে পারবেন। এরকম আবার আছে, এর থেকে আরও বড় আপনার রয়েছে, যেমন ডিজিটাল কয়েন তৈরি হবে। ডিজিটাল কয়েন আসলে পরে আপনার সমস্যাই দূর হয়ে যাবে। নেক্সট ইজ ইয়োর রোবোটিক অটোমেশন টেকনোলজি। রোবোটিক অটোমেশন টেকনোলজি আসলে পরে আমাদের আরও বেশি উন্নত আসবে। ফিনান্সের যে ইভলিউশন, ফিনান্সের যে বিবর্তন যেটা হচ্ছে এই ডিজিটাল টেকনোলজি, সেইটাকে আমরা বোঝাবার জন্য এই সেমিনারটা আমরা করছি। আমি আমার চেয়ারম্যান, আমার নাম হলো নিবারণ সিনহা মহাপাত্র। আগে যিনি দিলেন উনি ছিলেন মিস্টার গৌরবন্ধু গুপ্ত। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़।